मेरे ओर से प्रणाम है और सारे ग्रेट लीडर जो इस वेबिनार में सम्मिलित हैं उन सभी लोगों का सम्मान है मेरे लिए, मेरे तरफ से। मित्रों, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक छोटी सी शायरी से शुरू करूंगा, क्योंकि ये कोरोना का पीरियड चल रहा है। तो मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। कभी ना कहो कि दिन अपने खराब हैं, कभी ना कहो कि दिन अपने खराब हैं, समझ लो कि कांटों से घिरे हुए गुलाब हैं हम। रखो हौसला, मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठो ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा, जीने का मजा भी आएगा। मित्रों, YTM बिजनेस करने के पहले मैं और भी कंपनियों में काम कर चुका हूं और मैं अपनी शुरुआत करता हूं अपने प्रोफेशन से। मैं टीचिंग जॉब से हूं और मैंने करीब करीब 13-14 साल टीचिंग किया है और बहुत कम पैसे का जॉब किया है। उस समय 91 में मेरी सैलरी 1000 रुपीज थी। तो जब मुझे सैलरी मिलती थी और जब मेरे सपने बहुत बड़े थे, तो मेरे मन में हमेशा ये भावना होती रहती थी कि कैसे इससे जीवन कटेगा, कैसे मेरे सपने पूरे होंगे। तो उस दरमियान मेरे सामने बिजनेस आया, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस, और उस बिजनेस को मैंने करना शुरू किया। ये बात मैं मित्रों मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आने के पहले सबसे पहले हमें अपना क्यों डिसाइड करना पड़ेगा कि हम क्यों नेटवर्क मार्केटिंग में आना चाहते हैं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा अथाह समुंदर है जहां पे आप जितना भी पैसा चाहें जितने कम से कम समय में प्राप्त कर सकते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के द्वारा हम कम से कम समय में अपने बहुत सारे सपने पूरे कर सकते हैं। यानी जब मैं इस बिजनेस में आया तो मेरे अंदर बहुत सारे सपने थे, जो सपने उस सैलरी से पूरे नहीं होने वाले थे। तो मुझे लगा कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आके हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। यानी कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं कि सबसे पहले नेटवर्क में आने के पहले मुझे अपना क्यों डिसाइड करना पड़ेगा कि हम क्यों इस बिजनेस में आ रहे हैं। हम जिस जॉब को कर रहे हैं अगर हम उससे संतुष्ट हैं, हमारे सपने पूरे हो रहे हैं, तो इस नेटवर्क मार्केटिंग करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर मुझे लगता है या किसी को लगता है कि हमारे वो सपने, जिन सपनों को पूरा करने के लिए हम इस धरती पर आए हैं, अपने बच्चों के उन सपनों को पूरा करने के लिए आए हैं जो बच्चे हमसे मांगे और हम उसे तुरंत खरीद के दें, तो उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए ये प्लेटफॉर्म है। यानी हमारे जो भी सपने हैं उसको पूरा करने का सटीक प्लेटफॉर्म अगर कोई है तो ये वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। यानी नेटवर्क मार्केटिंग करके ही हम अपने सपनों को कम से कम समय में पूरा कर सकते हैं। मैं आप अपना एक अनुभव बताना चाहूंगा मित्रों। मैंने 5 से 6 साल बिजनेस जब किया तो उस बिजनेस के माध्यम से मैं 6 बार विदेश घूमने गया। अपने खानदान का वो पहला व्यक्ति हूँ जो हवाई जहाज पे पहली बार चढ़ा। आज तो मेरा बेटा हर 2 महीने पे मुंबई हवाई जहाज से जाता है, लेकिन नहीं, मैं अपने खानदान का पहला व्यक्ति था जो हवाई जहाज पे सफर किया। मुंबई जैसे होटल ताज में मैं कितनी बार ठहरा हूँ इसकी गिनती नहीं है। आज हमारी जो भी मीटिंगें हुई हैं आज के पहले 10 सालों में, सारी की सारी 5 स्टार होटलों में हुई हैं। यानी मेरे वो सारे सपने पूरे हुए जो कभी ख्वाब हुआ करते थे। कभी मैं सोचता था कि क्या जीवन में कभी हवाई जहाज पे चढ़ पाऊंगा क्या, कभी 5 स्टार होटल को दूर से देखता था, सोचता था कैसे लोग इस होटल में पहुंचते होंगे, कैसे लोग, कितने रिचेस्ट लोग इस होटल में जाते होंगे जहाँ 20,000, 15,000, 18,000 के रूम होते हैं। लेकिन मित्रों वो सारे सपने नेटवर्क के माध्यम से पूरे हुए। कहने का मतलब मेरे ये है कि अगर हमारे सपने बड़े हैं और उन सपनों को पूरा करने की हमारी तमन्ना है, तो उस व्यक्ति के लिए नेटवर्क प्लेटफॉर्म सबसे सटीक और सबसे उपयुक्त जगह है। उसके बाद दूसरा विषय आता है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग के द्वारा एक अच्छा लीडर बन के तैयार होते हैं। हमारी योग्यता कुछ भी हो, मैंने बहुत सारे PhD लोगों को देखा है, माइक के सामने खड़ा कर दिया जाए तो पैर कांपने लगते हैं, ठीक प्रकार से नहीं बोल पाते हैं। लेकिन आज लीडरशिप
डेवलपमेंट प्रोग्राम हमने किया, अटेंड किया, सीखा, जिसकी बदौलत आज मैं घंटों लगातार बोल सकता हूँ। मैं किसी कंपनी में एक ट्रेनर भी रहा हूँ। तो कहने का मतलब इसके द्वारा एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात होती है। आज हमारे बिजनेस में हमारे नीचे कई एक एसडीएम रैंक के अधिकारी भी जुड़े हुए थे, जो मुझे सर कह के बोला करते थे। तब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे जीवन का वो सपना पूरा हो गया कि एक आईएएस रैंक का व्यक्ति मुझे सर कह के बुलाता है। यानी एक वेल कल्चर्ड कंपनी में मैंने बिजनेस किया, जहाँ पे हर सीनियर को जूनियर उनका डाउन लाइन सर कह के बोलता था। ये सब वेल कल्चर्ड इस बिजनेस में सिखाया जाता है कि आपका अपलाइन चाहे वो आपसे उम्र में छोटा हो, पद में छोटा हो, लेकिन आप उसे सर कह के ही बोलेंगे। 21वीं सदी का ये सबसे बढ़िया बिजनेस है, ये 21वीं सदी का। आज अमेरिका में कहा जाए तो सारा का सारा कारोबार नेटवर्क के ही थ्रू चल रहा है। आज हम बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया में देख रहे हैं, जोमेटो है, रिलायंस है, रेलवे है, या और भी ट्रांसपोर्टेशन के बहुत सारे साधन हैं, वो सारे के सारे नेटवर्क के माध्यम से ही चल रहे हैं और बड़ा बड़ा पैसा कमा रहे हैं। आज हम अगर कोई जॉब करते हैं तो 8 घंटे काम करते हैं और 8 घंटे 30 दिन काम करते हैं तो हमको बधी बधाई सैलरी मिलती है। हम कितना भी बढ़िया काम करते हैं तब भी मेरा बॉस हमको कोई सम्मान नहीं देता है, या हमारे सम्मान में कोई वृद्धि नहीं होती। हम काम करें या ना करें, सैलरी मुझे उतनी ही मिलती है। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद हमारे अंदर अगर जुनून है तो हम आज इस महीने में अगर 20,000 रुपए कमा रहे हैं तो हो सकता है अगले महीने की मेरी इनकम 60,000 रुपए हो। यानी गुणांक में पैसा इस बिजनेस में बढ़ता है। तो 6 महीने बाद हो सकता है हमारी इनकम 1 लाख रुपए हो सकता है नहीं हो रहा है। इस बिजनेस में बहुत सारे लोगों के सपने पूरे हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने 6 महीने में, 4 महीने में एक अच्छी इनकम बनाई है। हमारे ग्रेट अपलाइन माननीय देवव्रत मौर्य सर हम लोग के लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं। उम्र उनकी 26 से 27 साल है, लेकिन आज 2.5 लाख रुपए की इनकम ले रहे हैं। मैं उनके बैक हिस्ट्री को भी जानता हूँ। बहुत अच्छी स्थिति नहीं है थी, लेकिन आज वे एक अच्छे मुकाम पे पहुंच गए हैं। मैं उनका रिगार्ड करता हूँ, सम्मान करता हूँ। हमारे लिए एक आदर्श बन के हमारे सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। सपोर्ट सिस्टम, इस बिजनेस में हम अकेले नहीं हैं मित्रों, क्योंकि इस बिजनेस में एक जबरदस्त सपोर्ट सिस्टम है। आपका अपलाइन हमेशा आपके लिए तत्पर रहता है, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें हम नीचे वाले के घर जब पैसा पहुंचाते हैं तभी हमारे घर पैसा पहुंचता है। मैंने तो अपने ग्रुप में कह रखा है, मेरे को कोई 2 बजे रात को भी फोन करे, मेरा फोन उठेगा। और मुझे कोई 2 बजे रात को भी कहेगा कि सर प्लान दिखाना है किसी व्यक्ति को, तो मैं उस 2 बजे रात को भी जाने को तैयार रहूंगा। और ऐसा कभी हुआ भी है कि कोई व्यक्ति मेरी 2 बजे रात को मुझे फोन किया है किसी आपदा में, विपदा में, तो मैं जाके उसकी मदद किया हूँ। ये सपोर्टिंग का बिजनेस है, मदद करने का बिजनेस है, लोगों का दिल जीत कर बिजनेस करने का बिजनेस है। ये स्वार्थ का बिजनेस नहीं है। हम जितना ही किसी के दिल को जीतेंगे उतना ही मेरा बिजनेस उन्नति की ओर बढ़ेगा। हम हर एक व्यक्ति के सुख दुख में हमको शरीक होने का ये बिजनेस है। केवल बिजनेस रिलेशन नहीं होना चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग में हमारा रिलेशन घरेलू हो जाना चाहिए। एकदम हम एक उनके रिश्तेदार की तरह से हम उनके दुख में सुख में खड़े होने चाहिए, तब बिजनेस बढ़ता है। दूसरी चीज, इस बिजनेस को करने के लिए के बहुत सारे और भी फायदे हैं। मैंने खुद अपने जीवन में अनुभव किया है कि अगर इस बिजनेस को नेटवर्क मार्केटिंग शायद मेरे लाइफ में एजुकेशन लाइफ में आया हुआ होता तो शायद आज मैं पीसीएस रहता, क्योंकि इस बिजनेस की मार्केट में जो एजुकेशन सिखाया जाता है वो ऐसा बिजनेस एजुकेशन कहीं नहीं सिखाया जाता है। मैं अपने बच्चों को खुद नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में कहता हूँ जाके बैठो, ले जाता हूँ। और मैं खुद चाहता हूं कि हर व्यक्ति बिजनेस करे या ना करे वो नेटवर्क मार्केटिंग के एजुकेशन को ले, क्योंकि उसके द्वारा एक पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है। बड़े बड़े अधिकारियों के सामने बैठ के बातचीत करने की एक कला आती है। आज हम लोग के अंदर फुल कॉन्फिडेंस है। आज मुझे किसी आईएएस अधिकारी, किसी डीएम से, किसी कमिश्नर से, किसी एसपी से, किसी एसएसपी से मिलना होता है तो मैं बेधड़क जाता हूँ, उनसे मिलता हूँ और अपनी बात रखता हूँ। हमारे साथी इस बात के गवाह हैं कि मेरे साथ रहते हैं। तो मैं किसी
अधिकारी के चेंबर में सीधे घुसता हूँ और सीधे बात करता हूँ। ये सारा कुछ अगर हासिल हुआ है तो ये नेटवर्क की ही देन है। सीखना बंद तो जीतना बंद। नेटवर्क मार्केटिंग में ये कहा गया है कि हाँ, ये जीवन लाइफ लॉन्ग हमें सीखते ही रहना है। कुछ ना कुछ हम हर अपनी अपलाइन से कुछ ना कुछ नई नई चीजें हमेशा सीखते रहते हैं। कैसे प्रॉब्लम को फेस करना है, कोई डाउनलाइन एक दूसरे डाउनलाइन में किसी प्रकार का अगर किसी बात को लेके मतैक हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, उसे कैसे सॉल्व करना, ये सारी चीजें इस नेटवर्क मार्केटिंग में ही सिखाई जाती है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में कहा गया है कि डाउनलाइन एक छोटे से बच्चे के समान होता है। उस बच्चे को हमें की परवरिश हमें करनी है जब तक कि वो खुद अपने नीचे अपने ग्रुप को संभालने लायक ना हो जाए। रही बात कहाँ इसका सेक्टर क्या है काम करने के, इसके लिए पूरा का पूरा सेक्टर खुला हुआ है मित्रों। पूरे भारत में आप कहीं भी जाके किसी भी व्यक्ति को जोड़ के इस बिजनेस को कर सकते हैं, चाहे बंबई हो, दिल्ली हो, गुजरात हो, कहीं पे भी जाके बिजनेस, किसी भी अजनबी व्यक्ति को अपने बिजनेस में लाके बिजनेस कर सकते हैं। मैं तो अपने बिजनेस में ज्यादातर लोगों को, अजनबी लोगों को लाया हूँ, क्योंकि मैंने वो कला सीखी है। मैं जिस व्यक्ति के अगल बगल बैठ जाता हूँ, किसी न किसी रूप में उस व्यक्ति से मैं रिलेट हो जाता हूँ 2 से 3 मिनट में, और उस व्यक्ति को अपने बिजनेस प्लान को दिखाता हूँ, बताता हूँ। वो व्यक्ति आज नहीं 10 दिन बाद निश्चित रूप से हमारे बिजनेस में आता है। कम समय में ज्यादा पैसा देने वाला बिजनेस मित्रों, ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें हम कम से कम समय में बहुत सारा पैसा बना सकते हैं। अगर मान लिया जब हम कोई नौकरी करते हैं, 25 साल में मुझे नौकरी मिली, सपोज किया करिए कोई नौकरी आज हम ज्वाइन करते हैं 25 साल की उम्र में, आज 40,000 अगर सैलरी है तो रिटायरमेंट तक जाते जाते बहुत होगी मेरी सैलरी तो 1.5 लाख रुपए जाएगी। लेकिन इस बिजनेस में हम 6 महीने में 1.5 लाख रुपए की इनकम पर जा सकते हैं, और ऐसा हुआ है इस YTM में। हमारे देवव्रत मौर्य सर इसके जीते जागते मिसाल हैं। यानी वो सारी चीजें संभव है नेटवर्क मार्केटिंग में जो हम पेपर पे दिखाते हैं और लोगों को बताते हैं। ये सारी चीजें हकीकत में बदल रही हैं, बदलती रहती हैं। चौथी एक और बात रह जा रही है, टाइम एंड मनी का फ्रीडम। मित्रों, ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें हम टाइम और मनी से फ्रीडम पाते हैं। यानी हम जिस बिजनेस को कर रहे हैं, जॉब को अगर हम कर रहे हैं तो हमें 60 साल तक जॉब करना ही करना है। लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है 2 से 2.5 साल 3 साल में जब हमारा नेटवर्क खड़ा हो जाता है, हम 15 दिन 20 दिन 1 महीने के लिए फॉरेन ट्रिप पे भी चले जाते हैं, तो हमारे नीचे के लोग अपने अपने बिजनेस को करते हैं, क्योंकि उन सारे लोगों के सपनों को हमने जगाया है और वे अपने सपने के लिए काम करते हैं, न कि अपलाइन के लिए काम करते हैं। वो अपने सपने को पूरा करने के लिए काम करते हैं, और जब वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करते हैं, उनका डाउनलाइन अपने सपने के लिए काम करता है, तो अपलाइन कहीं पे भी रहे उसका बिजनेस होता रहता है। ये सारी बातें मुझे करनी थी, और कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाने का ये बिजनेस है, तो इतनी बात मुझे करनी थी। थैंक यू सर।